Welcome, friends. Chapter number 1. The name of the chapter is Introduction to Accounting. Well, guys, our first topic is what is accounting? The definition says accounting is the art of recording, classifying, and summarizing in a significant manner and in terms of money, transactions, and events which are in part at least of a financial character and interpreting the results thereof. आइए इसको समझते हैं। मैं आपको 3 ट्रांजैक्शंस देता हूं एक फर्म के बारे में। उनकी सेल्स हुई हैं 1,00,000 रुपीज, उनके एक्सपेंडिचर हुए हैं 60,000 रुपीज और उनके डायरेक्टर को सचिन तेंदुलकर बहुत पसंद है। तो आप बताइए इन तीनों इंफॉर्मेशन में से आपके हिसाब से कौन सी इंफॉर्मेशन है जिसे आप रिकॉर्ड करेंगे? सर, हम सेल को रिकॉर्ड करेंगे जो 1,00,000 हुई है और एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करेंगे जो सपोज 60,000 हुए हैं। हम वो जो थर्ड इंफॉर्मेशन है कि उनके डायरेक्टर को सचिन तेंदुलकर पसंद है वो रिकॉर्ड नहीं करेंगे। वेल, माय क्वेश्चन, व्हाई नॉट? क्यों नहीं करेंगे? तो आपका आंसर है क्योंकि सर वो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन नहीं है। तो बच्चों, अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। आर्ट क्या है? हुनर। आपको पता होना चाहिए कि रिकॉर्ड करना क्या है। सो अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग। देखिए, क्लासिफिकेशन बहुत तरीके का हो सकता है। जैसे जैसे आप अकाउंट्स में आगे जाएंगे तो आपको क्लासिफिकेशन सिखाऊंगा, लेकिन साधारण भाषा में आप इतना तो क्लासिफाई कर ही सकते हो कि अगर सेल करोगे तो पैसे आएंगे, एक्सपेंस है तो पैसे जाएंगे। तो ये भी एक हुनर है। आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करनी है और उसके बाद ये भी आपको आर्ट होनी चाहिए, हुनर होना चाहिए कि आप क्लासीफाई कर पाएं कि किस में, किस ट्रांजैक्शन में पैसा आ रहा है और किस में से पैसा जा रहा है। सो अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग। समराइजिंग का मतलब होता है बेटा शॉर्ट में बता देना। अभी तो हमने 2-3 एंट्रीज लेकर और ट्रांजैक्शंस लेके एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन एक फर्म में तो हजारों लाखों ट्रांजैक्शंस होती होंगी किसी बिजनेस में। तो जो यूजर्स होते हैं ना अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के, लाइक इन्वेस्टर्स, गवर्नमेंट, तो वो दे आर नॉट इंटरेस्टेड कि आपने कितने लोगों को सैलरी दी है, कितना बिजली का बिल दिया। दे आर जस्ट लीस्ट बॉदर्ड अबाउट दैट। व्हाट दे वांट कि उन्हें क्विक रिजल्ट दे दो, प्रॉफिट कितना हुआ है आपको या लॉस कितना हुआ है। सो दैट इज अ वे ऑफ सेइंग समराइजिंग। सो वो भी आपके पास एक आर्ट होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए क्या रिकॉर्ड करना है, कैसे क्लासिफाई करना है और कैसे उसको समराइज शॉर्ट फॉर्म में प्रेजेंट करना है। So accounting is the art of recording, classifying and summarizing in a significant manner and in terms of money. मेरे बच्चों, सिग्निफिकेंट मैनर का मतलब होता है उस टर्मिनोलॉजी में या उस तरीके से जो सामने वाले को समझ आए। अभी आप अकाउंट्स स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन जब आप थोड़ा आगे जाएंगे अकाउंट्स में तो आपको ये एहसास होगा कि अकाउंट्स एक स्पेशलाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है। अकाउंट्स की एक अपनी भाषा है, अकाउंट्स का एक अपना तरीका है। तो आप जब आपकी अकाउंटिंग को रिप्रेजेंट करेंगे तो उसी मैनर में आपको रिप्रेजेंट करना है। जो अकाउंटिंग भाषा है उसी में उसको आपको शो करना है। इसी को हमने बोला है सिग्निफिकेंट मैनर। एंड इन टर्म्स ऑफ मनी, ऑब्वियसली अकाउंट्स इज ऑल अबाउट मनी। तो आप बता रहे थे ना कि आपका प्रॉफिट 40,000 हुआ है, समराइज करके कि 1,00,000 की सेल करी, 60,000 का एक्सपेंस, तो 40,000 का प्रॉफिट। समराइज भी किया, इस मैनर में किया कि जो अकाउंटिंग की भाषा से दिखे, और इन टर्म्स ऑफ मनी 40,000। So accounting is the art of recording, classifying and summarizing in a significant manner and in terms of money. Transactions and events which are in part at least of a financial character and interpreting the results thereof. तो वो सब ट्रांजैक्शन और इवेंट आपको लेने हैं बेटा जो फाइनेंशियल कैरेक्टर के हैं। हमारे एग्जाम्पल में जो थर्ड आपके पास एक इंफॉर्मेशन थी कि उसको सचिन तेंदुलकर बहुत पसंद है, यू डिडंट टेक इट बिकॉज इट वाज नॉट ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर एंड देन इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स देयरऑफ। इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है अ सॉर्ट ऑफ अ नैरो सेंस में कि एनालाइज करना कि क्या रहा। सो अकाउंटिंग बेसिकली आपको वो हुनर बताता है कि आपको पता होना चाहिए क्या रिकॉर्ड करना है, कैसे क्लासिफाई करना है, कैसे उसको शॉर्ट में समराइज वे में दिखाना है, सिग्निफिकेंट मैनर में दिखाना है, मनी की टर्म्स में दिखाना है, उन सभी ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स को जो फाइनेंशियल कैरेक्टर के हों, और उसके बाद इंटरप्रिटेशन देनी है रिजल्ट की कि व्हाट यू थिंक कि ये कैसा रहा, अच्छी परफॉर्मेंस रही या और परफॉर्मेंस में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। क्लास में मैं डेफिनेशन आपको याद करा ही चुका हूँ मेरे बच्चों, तो आई होप दिस डेफिनेशन इज ओके विद यू। सो नेक्स्ट टॉपिक है यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। अब तक हमने देखा भाई अकाउंटिंग क्या है, किस तरह से बनानी चाहिए। अब हम देखेंगे कौन कौन इसका इस्तेमाल करते हैं। हम इसको 2 कैटेगरीज में बांटेंगे। पहला है इंटरनल यूजर्स। मेरे बच्चों, इंटरनल यूजर्स का मतलब है जो सीधे सीधे आपके बिजनेस से जुड़े हुए हैं। तो उसमें पहले हैं ओनर्स।
ओनर्स कंट्रीब्यूट कैपिटल इन द बिजनेस एंड दस आर एक्सपोज टू मैक्सिमम रिस्क। वेल हम आपको आगे के चैप्टर्स में कैपिटल का एग्जैक्ट मीनिंग भी बताएंगे, बट नैरो सेंस में आप कह सकते हैं कैपिटल इज द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय ओनर्स इन द बिजनेस। So owners contribute capital in the business and thus are exposed to maximum risk. Thus they are interested in knowing the profit earned or loss incurred by the business. अब आपने धंधे में पैसा डाला है तो obviously you will be very much interested to see कि आपको फायदा हो रहा है या नुकसान। Besides the safety of their capital, साथ में आप ये भी देखेंगे कि जो आपने पैसा डाला वो सेफ है कि नहीं। So the financial statement give the information about profit or loss and financial position. अब बच्चे कहते हैं प्रॉफिट और लॉस और फाइनेंशियल पोजीशन में क्या फर्क है। देखिए सपोज 10 साल हो गए आपको बिजनेस शुरू करे हुए, तो हर साल अगर आप ये देखते हो, जो आपको देखना भी चाहिए कि आपको हर साल में एनुअली प्रॉफिट हो रहा है या लॉस, तो उसे हम कहते हैं टू अ सर्टेन प्रॉफिट और लॉस। लेकिन क्योंकि 10 साल हो गए हैं बिजनेस करते हुए, तो आप अगर आज आपकी ये पोजीशन देखना चाहते हो जो 10 साल बाद कितनी है, 10 साल बाद पे आप कहाँ स्टैंड करते हो, तो मेरे बच्चों आपको फाइनेंशियल पोजीशन देखनी होती है। ये कैसे बनती है हम आगे वो भी अभी डिस्कस करेंगे। सो ओनर्स बिल्कुल अकाउंट्स का यूज करते हैं, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का यूज करते हैं, बिकॉज दे वांट टू नो कि प्रॉफिट हुआ है या लॉस और उनका पैसा सेफ है या नहीं। अकाउंटिंग टर्म्स में दे वांट टू नो अबाउट प्रॉफिट एंड लॉस एंड फाइनेंशियल पोजीशन। मैनेजमेंट, देखिए जो बड़े बड़े एंटरप्राइजेस होते हैं लाइक मेनली कंपनी स्ट्रक्चर्स, तो वहाँ पर मैनेजमेंट एक प्रोफेशनल सेटअप होता है। मैनेजर्स जो हैं वो एक प्रोफेशनली हायर किए जाते हैं एंड ऑब्वियसली दे गेट अ लॉट ऑफ सैलरी। तो भैया उनको जस्टिफाई भी तो करना है ना उसे, अगर वो इतना पैसा ले रहे हैं तो उनको जस्टिफाई भी करना है। हाउ विल दे जस्टिफाई? बाय इंप्रूविंग द परफॉर्मेंस ऑफ बिजनेस, बाय मेकिंग इट अर्न अ लॉट ऑफ प्रॉफिट। तो आइए मैनेजमेंट कैसे अकाउंट्स का यूज करेगा देन। The management makes a lot of use of accounting information to arrive at informed decision like determination of selling price, cost control, investment into new project. अब मैं मैनेजर हूँ, मेरे को जिस फर्म ने मेरे को हायर करा, इतना अच्छा पैसा दे रहे हैं, तो मेरे को उनको अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दिखानी होगी, उनका प्रॉफिट बढ़ाना होगा। तो मैं अपने अकाउंट्स चेक करूंगा उस फर्म के और उसके बेसिस पे डिसाइड करूंगा कि मैं अपने गुड्स का क्या प्राइस रख सकता हूँ, कहाँ पे मुझे लग रहा है यार कॉस्ट रिड्यूस की जा सकती है या कंट्रोल की जा सकती है, और मैं देखूंगा मेरे बफर में कितना पैसा पड़ा है, मेरे पास कितना सरप्लस मनी है, और उसके हिसाब से डिसाइड करूंगा कि आगे नए प्रोजेक्ट्स में मैं पैसे लगाऊं या ना लगाऊं। Third है employees and workers. Well, employees and workers are entitled to bonus at the year end, which is linked to the profit earned by business. Besides, the financial statement also reflect whether the enterprise has deposited its due towards EPF, Employees Provident Fund, and Employee State Insurance, etc., or not with the appropriate authorities. Thus, they use financial statements. इसका क्या मायने हैं? मैं अगर एम्प्लॉई हूँ तो मैं जिस फर्म में काम कर रहा हूँ वहाँ के अकाउंट्स इसलिए देखूंगा कि उससे मुझे आइडिया हो जाएगा कि प्रॉफिट का लेवल क्या है, और अगर अच्छा प्रॉफिट कमा रही है मेरी कंपनी तो ऑब्वियसली मैं उनसे बोनस मांग सकता हूँ। इट्स लाइक सेइंग कि अगर मेरे फ्रेंड के पास 10 एप्पल्स हैं तो मेरे को मांगने में शर्म नहीं आएगी कि यार एक एप्पल मुझे दे दे। अब अगर वही भूखा मर रहा है और उसे मैं बोलूँ एक एप्पल दे दे तो ऑब्वियसली वो तो बड़ा अजीब हो जाएगा ना। तो अगर आप अकाउंट्स देखते हैं एंड यू फाइंड कि ओह आपका जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हैं दे आर डूइंग गुड, दे आर हैविंग सो मच ऑफ अ प्रॉफिट, लॉट्स ऑफ प्रॉफिट, देन ऑब्वियसली यू कैन आस्क देम फॉर बोनस। दूसरा इंडिया में लगता है इंडिया फैक्ट्री एक्ट, तो 1948 का एक्ट है वो, और भी बहुत सारे एक्ट हैं। इनके हिसाब से ना एम्प्लॉयर जो होते हैं एम्प्लॉय की सैलरी से कुछ पैसा काटते हैं, ईपीएफ में डालते हैं, इंश्योरेंस में डालते हैं। ये सब इसलिए कि जब वो बुढ़ापे में रिटायर होंगे तो उनको वो पैसे वापस किए जाते हैं अलॉन्ग विद इंटरेस्ट। अब कई बार एम्प्लॉय के दिमाग में होता है यार मेरे से तो सैलरी से कट रहे हैं पैसे, ये जहाँ पे जमा होने चाहिए अप्रोप्रिएट अथॉरिटीज पर वो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। तो अब इसके लिए भी एम्प्लॉयज चेक करते हैं अकाउंट्स को। तो आप बोलोगे क्या ट्रस्ट नहीं है उनको? वेल यू कैन से दैट। नेक्स्ट है बेटा एक्सटर्नल यूजर्स। तो एक्सटर्नल यूजर्स हैं ऑब्वियसली जिनका कंपनी के साथ डायरेक्ट कोई रोल नहीं है। फर्स्ट इज बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। Well, banks and financial institutions provide loan to business. They watch the performance of business to know whether it is making progress as projected to ensure the safety and recovery of the loan advance and payment of interest. They do it by analyzing the accounting information. Well, आपको पता ही है बैंक्स लोन देते हैं बिजनेसेस को, तो ऑब्वियसली यार अब वो देखेंगे ना उसकी अकाउंट्स को, ताकि उन्हें ये पता लग जाए कि जो हमने लोन दे रखा है भैया सेफ है कि नहीं, सही से पैसे यूज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, पता लगा हमारे पैसे ले डूबेंगे।
तो वो आपको देखना पड़ेगा। अब इसमें कुछ बच्चे क्लास में हमें कहते हैं तो सर ऐसा थोड़ा ना बैंक ने लोन दिया होगा, कुछ सिक्योरिटी तो रखी होगी ना, कल को वो लोन ना दे तो सिक्योरिटी बेचो। वेल मेरे बेटा, सिक्योरिटी बेचना इतना आसान नहीं है। गवर्नमेंट बैंक्स को फिर अलग से उसके लिए प्रोसेस खोलना पड़ेगा। तो इसीलिए वो ये चाहते हैं कि बिना कुछ सरदर्दी के ही अगर अकाउंट्स चेक करके पता लग जाए हाँ सही चल रहा है नहीं चल रहा। दूसरा आप इसमें ये भी कह सकते हो मेरा बच्चा कि कोई अगर लोन लेने आ रहा है सपोज, तो बैंक ऐसे तो लोन दे नहीं देगा ना। दे विल ऑब्वियसली फर्स्ट सी देयर अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन एंड देन विल डिसाइड कि यार ये लायक हैं कि नहीं है, कितने पैसे इनको लोन पे दिए जाए। सो बैंक्स यूज करते हैं आपकी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। इन्वेस्टर्स एंड पोटेंशियल इन्वेस्टर्स, मेरे बच्चों इन्वेस्टर्स होते हैं जो ऑलरेडी पैसे फंसा चुके हैं आपके पास, आपके बिजनेस में। अब आपको कोई फंसा के मतलब हम कोई वो हैं कि अच्छा पैसे लगा चुके, ठीक है। अब ठीक है, हाँ। पोटेंशियल इन्वेस्टर जो लगाना चाहते हैं या जो फंसना चाहते हैं। So investors rely on the accounting information to know about the earning capacity of the enterprise and how safe is their investment, and obviously they will get all that information, most of the information through accounting information, and on the basis of that they will decide कि भैया जाना है नहीं जाना, इस कंपनी में पैसा लगाना है कि नहीं लगाना। Creditors. Well, creditors are those who supply goods or services on credit. Before granting credit, creditors satisfy themselves about the credit worthiness of the business. The financial statement help them immensely in making such an assessment. तो creditor कौन होते हैं? जैसे मेरा बिजनेस है तो मैं रॉ मटेरियल चाहिए मेरे को कुछ मैन्युफैक्चर करने के लिए, तो मैंने जो मेरा रॉ मटेरियल का सप्लायर है उससे क्रेडिट पे माल ले लिया कि भाई मेरे को अभी क्रेडिट पे दे दे, जब मैं माल बना के बेच लूंगा पैसा आएगा मैं तेरे को दे दूंगा। तो अब जो क्रेडिटर्स हैं ऑब्वियसली बिफोर ग्रांटिंग क्रेडिट दे वुड आल्सो बी लाइक टू सेटिस्फाई अबाउट द क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ दैट बिजनेस। उसके लिए अगेन वो अकाउंट्स चेक करेंगे। गवर्नमेंट मेक्स यूज ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू कंपाइल नेशनल इनकम अकाउंट्स। ये नेशनल इनकम अकाउंट्स आप मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे 12th क्लास के इकोनॉमिक्स में या आगे फर्दर इकोनॉमिक्स में, एंड अदर इन्फॉर्मेशन फॉर वेरियस पॉलिसी डिसीजन। तो पहला गवर्नमेंट सभी बड़े बड़े जो भी बिजनेस फर्म्स हैं उनकी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को कंपाइल करती है टू कंपाइल ओवरऑल नेशनल इनकम, एंड उसके बेसिस पर वो डिसीजंस लेते हैं। गवर्नमेंट ऑब्वियसली लिवाइज वेरियस टैक्सेस लाइक इनकम टैक्स, जीएसटी। दीज गवर्नमेंट अथॉरिटीज असेस करेक्ट टैक्स ड्यूज आफ्टर एन एनालिसिस ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो आपको तो पता ही है गवर्नमेंट टैक्स भी लगाती है, तो ऑब्वियसली टैक्स वो लगाएंगे आपके इनकम के बेसिस पर, आपके प्रॉफिट के बेसिस पर, एंड दैट माय डियर फ्रेंड्स विल बी प्रोवाइडेड बाय योर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अकाउंटिंग एज यू से। Researchers are those persons who undertake research studies on financial aspect of the organization. These researchers need information about financial performance and financial position of the organization, which is available in the financial statement of the organization. तो basically ये researchers होते हैं, इनका काम होता है डेटा कलेक्ट करना, देखना कि ट्रेंड क्या चल रहा है इंडस्ट्री में, कौन सा सेक्टर अप है, कौन सा डाउन है, कौन सा बिजनेस अच्छा कर रहा है, कौन सा बिजनेस उतना अच्छा नहीं कर रहा। ऑब्वियसली फॉर दैट दे नीड टू नो अबाउट देयर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, एंड दैट विल बी प्रोवाइडेड मेरे बच्चों थ्रू फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। टॉपिक नंबर 3, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। अब तक आपने देखा अकाउंटिंग क्या होती है, अब तक आपने देखा कौन कौन उसे यूज़ करते हैं। तो बेटा जो यूज़र्स हैं ना, अब एक बात बताओ, अगर मैं टैक्सी सर्विस यूज़ करता हूँ तो डोंट यू थिंक टैक्सी सर्विस की कुछ क्वालिटीज़ होनी चाहिए जो एज अ यूज़र मुझे अच्छी लगे, मुझे अनॉय ना करे। ऐसे ही अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की कुछ क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए जो यूज़र्स के लिए बड़ी हेल्पफुल हो, यूज़र्स को मज़ा आए अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का यूज़ करके। तो पहले रिलायबिलिटी। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन मस्ट बी रिलायबल। रिलायबिलिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन मीन्स इट इज़ वेरीफिएबल, फ्री फ्रॉम बायस एंड मटीरियल एरर। अगर मैं एक बिजनेस का अकाउंट्स चेक कर रहा हूँ, मैं सपोज पोटेंशियल इन्वेस्टर हूँ, वहाँ पे उन्होंने लिखा है कि दे हैव अ प्लांट वर्थ 5 करोड़, तो भाई उस अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में मुझे एविडेंस दो, बिल दो उसका कि हाँ 5 करोड़ रुपए का है आपके पास वो जो मशीन आप कह रहे हो। फ्री फ्रॉम बायस का मतलब होता है आपके अपने उसके अंदर वो ना लगाओ, सीए ने कुछ मैनिपुलेट ना कराओ, एंड मटेरियल एरर ऑब्वियसली गलतियों से दूर हो, तभी वो रिलायबल बनेगा। और रिलायबल अगर नहीं हुई अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन तो यूजर्स के लिए तो बेकार है ना बेटा। नेक्स्ट है रेलेवेंस। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन मस्ट बी रेलिवेंट टू द यूजर। इन्फॉर्मेशन इज रेलिवेंट इफ इट मीट्स द नीड्स ऑफ द यूजर इन डिसीजन मेकिंग। अच्छा, अब आप ये वीडियो देख रहे हो, किस पे देख रहे हो सर? अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन पर। ओके, एक बात बताऊं तुम्हें, मैं फाइनल जब मैच हुआ था ना 2011 वर्ल्ड कप इंडिया श्रीलंका, भाई मजा आ गया था जब इंडिया जीती थी। तो
आप कहोगे तो मतलब मैं बता रहा हूँ, बड़ा मज़ा आया था। आप कहोगे भाई साहब हम आपकी कहानियाँ सुनने आए हैं यहाँ पे, मज़ा आया था, वर्ल्ड कप, इंडिया श्रीलंका, अरे अकाउंट्स पढ़ाओ ना। अच्छा ठीक है मैं पढ़ा देता हूँ, यानी आपके लिए वो इन्फॉर्मेशन रेलेवेंट नहीं है, मेरी फीलिंग रेलेवेंट नहीं है? हाँ नहीं है, हम अकाउंट्स पढ़ने आए हैं। ओहो, ऐसे ही यूजर्स को वो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन दो जो उसके लिए रेलेवेंट हो। अरे मैं पोटेंशियल इन्वेस्टर हूँ फॉर एग्जांपल, मुझे ये बताओ ना प्रॉफिट हुआ या लॉस। आप मेरे को सारी राम कथा बता रहे हो, हमने सुरेश को, उसकी टांग टूट गई थी, उसकी भी कंपनसेशन दी। हमने रमेश को नौकरी से निकाल दिया लेकिन रोता हुआ है, हमने फिर वापस उसको रख दिया और पिछले 2 महीने की सैलरी भी दे दी उसको जब वो काम पे भी नहीं था। अरे मैं क्या करूं, मेरे लिए रेलेवेंट नहीं है वो। मेरे को बताओ प्रॉफिट लॉस क्या निकला, फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। तो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन हो जो यूजर के लिए रेलेवेंट हो। Understandability. It means that the information provided through the financial statement must be prepared in a manner that the users are able to understand it. इसका मतलब पता है क्या है? ये significant manner. अकाउंटिंग भाषा में बताओ ना यार, जो अकाउंट्स पढ़ेगा वो अकाउंटिंग की भाषा का नॉलेज रखता होगा, तो उसको उसी नॉलेज में आप दो। नेक्स्ट है कंपेरेबिलिटी। इट मीन्स दैट द यूजर शुड बी एबल टू कंपेयर द अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन ऑफ एन एंटरप्राइज ऑफ द पीरियड ईदर विद दैट ऑफ अदर पीरियड्स, जिसको बोलते हैं इंट्रा फर्म कंपेरिजन, और विद द अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन ऑफ एंटरप्राइजेस, इंटरफर्म कंपैरिजन। तो आपको ये देखना होगा कि आप खुद का भी पिछले सालों से कंपेयर कर पाएं और जो आपके कंपटीशन में बाकी फर्म्स हैं बिजनेस में उनके साथ भी कंपेयर कर पाएं। तो अगर आप ऐसी अकाउंटिंग बना के देते हो, ऐसी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन देते हो जो रिलायबल है, जो रेलेवेंट है, जो अंडरस्टैंडेबल है, जो कंपेरेबल है, देन वी से थम्स अप, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप। नेक्स्ट, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। तो ऑब्वियसली यार आपको रिकॉर्ड्स तो मेंटेन करके रखने पड़ते हैं ना। आपके स्कूल्स में फर्स्ट क्लास तक के से आपका अभी तक का रिकॉर्ड मेंटेन है, तो आपको नहीं लगता जो बिजनेसेस होते होंगे वो भी तो अपने रिकॉर्ड तो मेंटेन रखेंगे ही ना। तो पहला ऑब्जेक्टिव है मेंटेनिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। सो द ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग इज टू रिकॉर्ड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इन द बुक्स इन अ सिस्टमैटिक मैनर फॉलोइंग द प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटेंसी। ऑब्वियसली सेकंड ऑब्जेक्टिव है भाई मैंने इतनी मेहनत से धंधा सेट करा है, मुझे ये तो पता चले मुझे प्रॉफिट हो रहा है या लॉस। Objective of accounting is to determine the net results of transaction for a period. In other words, to determine whether during the accounting period the firm has earned a profit or incurred a loss. And for this purpose, a statement called an income statement or trading and profit and loss account is prepared. जो आगे के चैप्टर में प्रिपेयर करना भी सिखाएंगे आपको बच्चों। नेक्स्ट है डिटरमाइनिंग द फाइनेंशियल पोजीशन। तो 10 साल हो गए थे बिजनेस करते हुए, तो 10 साल के बाद आज मेरे पास टोटल एसेट कितनी है, मेरे बिजनेस की वर्थ क्या है, वो बताता है आपको फाइनेंशियल पोजीशन, जो हम आपको चैप्टर 5 अकाउंटिंग इक्वेशन में दोबारा से सिखा देंगे। सो अनदर ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग इज टू डिटरमिन फाइनेंशियल पोजीशन, इट इज नोन फ्रॉम द बैलेंस शीट, सिखाएंगे आपको उस चैप्टर में। नेक्स्ट है फैसिलिटेटिंग मैनेजमेंट। तो अभी आपने पढ़ा तो था यूजर्स में, मैनेजमेंट भी तो यूजर्स है, यूजर में आता है, इंटरनल यूजर माइंडेड। So the management often requires financial information for decision making, effective control, budgeting, forecasting. So accounting provides financial information to assist the management in discharging this function. तो उनको भी फायदा है, ऑब्जेक्टिव अकाउंट्स का ये भी है। एंड देन प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन टू यूजर्स। बच्चों यूजर्स कौन कौन से हैं सर? इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल कौन से हैं बेटा? सर ओनर्स, सर मैनेजमेंट और सर एम्प्लॉयज। एक्सटर्नल कौन से बेटा? सर बैंक्स, सर इन्वेस्टर, पोटेंशियल इन्वेस्टर, सर क्रेडिटर्स, सर रिसर्चर्स, सर गवर्नमेंट। वेरी गुड। तो accounting का objective है उनको information देना। So yet another objective of accounting is to provide accounting information to users both internal and external who analyze them as per their needs. तो अच्छे से देखिए, और कोई भी डाउट हो तो ये रहा मेरा नंबर, feel free to WhatsApp। ठीक बच्चा, I hope this video helps.